जय हिंद, जय मां भारती। आप देख रहे हैं अमर लोक ज्ञान चैनल। मैं आपके साथ रमेश शर्मा। अभिवादन स्वीकार करें। आज हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास में वैदिक काल का पीरियड कब से कब रहा और सनातन धर्म को मजबूत बनाने में पिलर के रूप में, एक स्तंभ के रूप में वैदिक सभ्यता ने अपना क्या योगदान दिया। आज हम इसी चर्चा को लेकर उपस्थित हैं। अंत तक बने रहिए। भारत में वैदिक काल की शुरुआत 1500 से 6000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसी पीरियड में, इसी काल में भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी और वैदिक सभ्यता को वेदों की सभ्यता, वेदों का काल माना जाता है, क्योंकि इसी काल में चारों वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरह से वेदों के काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक शब्द संस्कृत से लिया गया है। वैदिक का मतलब ज्ञान होता है, इसलिए इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता की शुरुआत आर्यों ने किया था, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्यों की सभ्यता भी कहते हैं। आर्य शब्द भी संस्कृत से लिया गया है। आर्य का मतलब उच्च जाति के लोग, उच्च संस्कार के लोग थे, जिन लोगों ने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी। जिस काल में आर्यों के द्वारा वेदों की रचना की गई, इसी काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और पूरा का पूरा वैदिक काल दो भागों में बंट गया था, क्योंकि पहला भाग जो 1500 से 1000 का पीरियड माना जाता है, इस समय वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए उस काल को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और बाकी शेष 3 जो वेद बच गए थे, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, इसलिए पूरा का पूरा वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के पता लगाने के बाद यह क्लियर हो गया कि वैदिक सभ्यता से बहुत पहले भी एक सभ्यता संस्कृति थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता के बीच एक लंबा अंतराल देखने को मिलता है। ईसा से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी और ईसा से 1500 साल पहले वैदिक सभ्यता थी। इसके अंदर एक लंबा अंतराल देखने को मिलता है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। वैदिक सभ्यता भारत में थी, इसके सबूत साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा भी पता चलता है। वैदिक सभ्यता की शुरुआत आर्यों ने किया था। यह भी एक प्रश्न है कि ये आर्य आए कहाँ से थे, आर्य कहाँ से आए थे। इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत सामने आते हैं। इसमें डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य यूरोप और एशिया के मध्य भाग से चलकर भारत आए थे, और इन आर्यों के बारे में मैक्स मुलर महोदय ने बताया आर्य मध्य एशिया से चलकर भारत आए थे। और इसी क्रम में बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ये आर्य आर्कटिक प्रदेश से चलकर भारत में आए थे। और इन्हीं आर्यों के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसे भारत का समाज सुधारक भी कहा जाता है, उनका कहना है कि ये आर्य तिब्बत के क्षेत्र से चलकर भारत में आए थे और यहाँ पर वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई थी। इसके अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,500 मंत्रों के द्वारा इस ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन आता है और इस तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र को बताया गया है। और इसी ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास के विरोध में 10-10 कबीले के शासकों ने मिलकर राजा सुदास के साथ युद्ध किया था। इस प्रकार ऋग्वेद के अंदर के जो 10 मंडल हैं, उसमें से तीसरे और 7वें मंडल का प्रयोग अधिक रूप में होता है। और इसी ऋग्वेद से हिंदुओं के सनातन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह ओम है, इस ओम का उद्भव इसी ऋग्वेद के अंदर से हुआ था। ऋग्वेद के बाद सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसी सामवेद के अंदर गीत संगीत का उद्भव इसी सामवेद के द्वारा हुआ था। गीत संगीत की उत्पत्ति, 7 सुरों की उत्पत्ति इसी सामवेद के द्वारा हुई थी, इसलिए सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। और सामवेद के बाद यजुर्वेद भी एक ग्रंथ है, एक वेद है।
जिसके अंदर हिंदू समाज में वैदिक काल में व्याप रहन सहन और उनके शादी विवाह से लेकर यज्ञ की व्यवस्था कैसे हो उसके विधि विधान का वर्णन गद्य और पद्य दोनों रूपों में पाया जाता है। चौथा जो वेद आता है जिसे अथर्व वेद कहते हैं, जिसे विश्व का नवीनतम वेद भी कहा जाता है। अथर्व वेद में मानव जीवन के अंदर प्रयोग होने वाले तमाम चीजों को बताया गया है, जिसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, पूजा इत्यादि का वर्णन, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि का वर्णन उस अथर्ववेद के अंदर पाया जाता है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, उस 10 मंडल के 10 अलग अलग ऋषि भी थे, जिसमें विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज ऋषि, कण्व, अंगिरा, वशिष्ठ, वसु, गौतम इत्यादि ऋषियों का वर्णन उस ऋग्वेद के 10 मंडल में पाया जाता है। एक और जानकारी सामने आती है, वेदों को गाने वाले लोगों को, पढ़ने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता है। आइए हम इसको देखते हैं। ऋग्वेद को गाने वाले लोगों को होत्री के नाम से जाना जाता था। सामवेद जो गाया करते थे उसे उद्गाता के नाम से जाना जाता था। जो यजुर्वेद को गाया करते थे उसे अथर्वयु के नाम से जाना जाता था, और जो अथर्ववेद की ऋचाओं को गाया करते थे उसे ब्रह्मा के नाम से पुकारा जाता था। इस प्रकार चारों वेदों को गाने वाले अलग अलग तरह के लोग हुआ करते थे, और इन वेदों के 4 उपवेद भी हुआ करते थे, जिसमें ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता था, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद हुआ करता था, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हुआ करता था, और अंत में अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद होता था। इस प्रकार चारों वेदों के 4 उपवेद हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जिसकी सबसे अधिक पूजा होती थी, जिसे इंद्र के नाम से जाना जाता है, और उसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति को माना जाता है। वैदिक काल के अंदर 3 तरह के देवताओं की चर्चा होती है, जिसमें पृथ्वीवासी देवता, अंतरिक्षवासी देवता और आकाशवासी देवता, इन 3 तरह के देवता हुआ करते थे। पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति ये 4 तरह के देवता होते थे जिनकी पूजा की जाती थी। अंतरिक्षवासी देवता में इंद्र, वायु, मरुत, वृषण और रुद्र की पूजा होती थी, और उसके बाद आकाशवासी देवता में वरुण, मित्र और सूर्य की पूजा होती थी। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन का प्रचार इसी वैदिक काल के अंदर किया था, और 3 वेदों को मिलाकर एक नए नाम से पुकारा जाता था, जिसे त्रयी भी कहते थे। 3 वेदों को त्रयी के नाम से पुकारा जाता था। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, और उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। लोहे का खोज भी ऋग्वैदिक काल के अंदर कर लिया गया था। वैदिक काल के लोग गणित का भी प्रयोग किया करते थे। उनके लिए गणित का एक ग्रंथ होता था जिसे शूल व सूत्र के नाम से जाना जाता है, और इसी वैदिक काल के अंदर लोपामुद्रा नाम एक विद्वान महिला का भी वर्णन आता है। वैदिक काल में तमाम तरह की शादियां हुआ करती थी, विवाह हुआ करते थे, वैवाहिक संबंध हुआ करते थे। उसमें एक अनुलोम विवाह का भी वर्णन आता है। अनुलोम विवाह जिसमें उच्च जाति का लड़का, उच्च कुल का लड़का अपने से निम्न खानदान की लड़की से जब शादी करता था, इस तरह के विवाह को अनुलोम विवाह के नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद को वैदिक काल के अनुसार धम्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता था। वैदिक काल में उपनिषदों को वेदांत के नाम से जानते थे, और उस काल में व्यापारियों को पाणी के नाम से जाना जाता था, और सोने के आभूषण और मुद्राओं को निष्क के नाम से पुकारा जाता था। वैदिक सभ्यता में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन आता है, और उसके साथ साथ उस जमाने की सबसे जो पवित्र नदी हुआ करती थी सरस्वती नदी थी, जिसे देवी माता, माते माता और नदी माता के नाम से बड़े आदर के साथ पुकारा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र का प्रयोग 250 बार किया गया है, एवं अग्नि का प्रयोग 200 बार किया गया है, और अंत में वेदों की एक और शाखा हुआ करती थी जिसे वेदांग के नाम से जाना जाता है, और ये वेदांग 6 होते थे, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, इस तरह से ये 6 वेदांग भी हुआ करते थे जो वेदों के अंग बताए गए। इस प्रकार ये वैदिक काल हिंदू समाज और सनातन धर्म का सबसे पुरानी सभ्यता थी, जहाँ से संस्कृत में तमाम ग्रंथों की रचना हुई, और ये ग्रंथ आज भी पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमेश शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए विषय को लेकर आपके मोबाइल पर फिर
गिराऊं। इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।